हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच में इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अपना तीसरा वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके इसमें उनका हिस्सा बनिए। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें तक कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया सेंटेंस की डिफिनेशन, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के पार्ट्स बताए, प्रेडिकेट के पार्ट्स बताए। अब हम सब्जेक्ट के पार्ट्स पे को डिटेल में पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट के पार्ट्स को हम एक एक करके आप लोगों को विधिवत समझा रहे हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में मैंने आपको जो है डिटरमाइनर, क्वालिफायर, पहले क्वालिफायर और हेडवर्ड बताया, फिर उसके बाद क्वालिफायर, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड बताया। ये तीन चीज़ें, तीन पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मैं बता चुका हूँ। चौथा जो है आपका, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज, ये चारों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। चलिए उदाहरण एक लेते हैं, जैसे द ओल्ड लेडी in the room the old lady in the room is wise। सबसे पहले आप लोगों को देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो द ओल्ड लेडी इन द रूम, द ओल्ड लेडी इन द रूम, ये इतना आपका सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट ये हुआ, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। प्रेडिकेट ये आपका हो गया। अब हमें देखना है, ये देखिए, अब हमें क्या देखना है इसमें, जो मैंने आपको बताया कि जो हेडवर्ड, इसमें मेन शब्द क्या है, मुख्य शब्द। मुख्य शब्द आपका लेडी है। मुख्य शब्द क्या है, ये लेडी। हेडवर्ड आपका हो गया, हेडवर्ड आपका क्या हो गया, लेडी। और मैंने पहले आपको बताया था, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि यदि हेडवर्ड से पहले एक शब्द हो, हेडवर्ड से पहले यदि एक शब्द हो तो आपका क्वालिफायर कहलाएगा। और यदि हेडवर्ड के पहले दो शब्द हों तो जो एडजेक्टिव वाला होगा, जो शब्द एडजेक्टिव होगा वो आपका क्वालिफायर होगा, और एडजेक्टिव के पहले वाला शब्द आपका डिटरमाइनर होगा। तो ये देखिए, लेडी की विशेषता क्या है, स्त्री कैसी है, स्त्री बूढ़ी है, ओल्ड लेडी। तो एडजेक्टिव क्या हुआ, एडजेक्टिव यही तो हुआ आपका ओल्ड, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने क्या बताया था आपको पहले के वीडियो में कि एडजेक्टिव वाला ही क्वालिफायर होता है। ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव वाला ही क्वालिफायर होता है। और एडजेक्टिव से पहले जो शब्द बचेगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिटरमाइनर। ये आपका हो गया डिटरमाइनर। समझ में आया।
ये हो गया डिटरमाइनर। अब देखिए, अब बचा क्या, इन द रूम। ये जो बच गया इन द रूम, और सब्जेक्ट के पार्ट्स में इतने तो बचा, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, मतलब विशेषण वाक्यांश। एडजेक्टिवल फ्रेज, ये आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। द आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। ओल्ड आपका एडजेक्टिव है, इसलिए क्वालिफायर हो गया। लेडी आपका मुख्य शब्द है। इन द रूम, सब्जेक्ट में इन द रूम बच गया। इन द रूम आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, और इज वाइज तो आपका प्रेडिकेट है। समझ में आया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर पूछा जाए इसकी हिंदी क्या हुई, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। कमरे में बूढ़ी औरत बुद्धिमान है। कमरे में बूढ़ी औरत क्या है, बुद्धिमान है। इसका अर्थ होगा कमरे में बूढ़ी औरत बुद्धिमान है। कमरे में बूढ़ी औरत क्या है, बुद्धिमान है। समझ में आया। कमरे में बूढ़ी औरत बुद्धिमान है। समझ में आया। तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, ये जो लेडी है, ये लेडी, ये मुख्य शब्द हो गया आपका। मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि हेडवर्ड से पहले दो शब्द हैं, हेडवर्ड से पहले क्या हैं, यदि दो शब्द हैं, तो जो एडजेक्टिव होगा, ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव होगा वो आपका क्वालिफायर हो जाएगा, और एडजेक्टिव से पहले वाला शब्द आपका डिटरमाइनर हो जाएगा। तो उसी तरीके से देखिए, ये ओल्ड क्या है, क्या था, ओल्ड मतलब स्त्री। स्त्री कैसी है, स्त्री बूढ़ी है। स्त्री की विशेषता क्या है, स्त्री कैसी है, स्त्री बूढ़ी है। स्त्री कैसी है, स्त्री बूढ़ी है। तो एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया ओल्ड। तो ओल्ड आपका क्वालिफायर हो गया, और ओल्ड से पहले क्या है, दा। तो दा क्या हो गया आपका, डिटरमाइनर हो गया। अब ये देखो, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड हमें पता चल गया। अब बचा क्या सब्जेक्ट में, केवल इन द रूम। इन द रूम आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। समझ में आया। आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हिच एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज ए हिच एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर। क्या है, कोलकाता में उसके बड़े भाई प्रोफेसर हैं। कोलकाता में, इसका अर्थ क्या होगा, कोलकाता में उसके बड़े भाई प्रोफेसर हैं। क्या हैं, कोलकाता में उसके बड़े भाई क्या हैं, प्रोफेसर हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट छांटना है। हिच एल्डर ब्रदर इन कोलकाता, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इजी ए प्रोफेसर आपका हो गया, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। प्रेडिकेट को भी छोड़े रहिए, प्रेडिकेट के बारे में अभी हम नहीं समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सब्जेक्ट का पार्ट समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ब्रदर क्या हो जाएगा, ब्रदर। ये ब्रदर ही आपका, ये ब्रदर जो है ये आपका हेड वर्ड है, यही मेन वर्ड है। अब कौन सा भाई, भाई बड़ा है। भाई कैसा है, बड़ा, एल्डर है, मतलब विशेषता क्या हुई, एल्डर हुआ। एल्डर मतलब कि वो बड़ा है, यही उसकी विशेषता हो गई। तो ये क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को ही क्या कहते हैं, क्वालिफायर। यही आपका क्वालिफायर है। समझ में आ रहा है।
अब देखिए बचा क्या, एडजेक्टिव के पहले कौन सा वर्ड, एडजेक्टिव के पहले जो शब्द होगा वो आपका डिटरमाइनर होगा। हिच आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर। हिच आपका ये शब्द जो है ये डिब्बे में जो बंद हो गया ये आपका डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर। समझ में आया। अब देखिए ये डिटरमाइनर हो गया, ये क्वालिफायर हो गया, ये हेडवर्ड हो गया। बचा क्या, इन कोलकाता, इन कोलकाता, यही तो बचा भाई, ये इतना ही तो बचा, इन कोलकाता। ये जो बचा ये आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये आपका विशेषण वाक्यांश हो गया। क्या हो गया, विशेषण वाक्यांश। बात ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी बात, आपको कोई भी वाक्य हो आपको उसमें पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। प्रेडिकेट अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, तब फिर आपको सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट के पार्ट्स को बताना है। जब तक आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पता करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ सबसे पहले उस वाक्य में सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट के बताना है अलग और प्रेडिकेट बताना है। सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। अब जब प्रेडिकेट अलग हो गया तो प्रेडिकेट का फंडा छोड़ दीजिए, फिर आपको सब्जेक्ट में आना है। अब सब्जेक्ट के पार्ट्स में हमें बताना है कि सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हमने 4 बताए थे। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या बताए थे, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपको 2 बताया था, क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब हेड वर्ड में मैंने आपको बताया डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो एडजेक्टिव को ही जो है क्या होता है, यहाँ हेडवर्ड, देखिए हेडवर्ड जो यहाँ ब्रदर था वो हेडवर्ड हो गया। और उस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो हेडवर्ड के पहले अगर एक शब्द है, हेडवर्ड के पहले अगर एक शब्द है तो वो क्या होगा, क्वालिफायर होगा। अगर हेडवर्ड के पहले 2 शब्द हैं, हेडवर्ड के पहले क्या हैं, हेडवर्ड के पहले अगर 2 शब्द हैं तो जो एडजेक्टिव वाला वर्ड होगा वो आपका क्वालिफायर होगा, और एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए ये ब्रदर क्या है, ये ब्रदर हेडवर्ड है आपका। ब्रदर के पहले 2 शब्द हैं, तो जो ये एल्डर था, ये एल्डर आपका एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव है, ये विशेषण है, तो इसी को क्वालिफायर कहते हैं। और ये जो एडजेक्टिव से पहले जो हिच है ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा उसी नियम के हिसाब से। और बचा क्या इसमें, इन कोलकाता, इन कोलकाता क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। समझ में आया। तीसरा उदाहरण, नहीं समझ में आ रहा, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं आपको। तीसरा उदाहरण ये है अ ब्लैक बर्ड, अ ब्लैक बर्ड sitting in the tree on the tree flew away। A black bird sitting on the tree flew away। क्या है इसका अर्थ, क्या होगा, पेड़ पर बैठी एक काली, पेड़ पर बैठा एक काला पक्षी उड़ गया, पेड़ पर बैठा एक काला पक्षी उड़ गया। इसका क्या होगा, पेड़ पर बैठा एक काला पक्षी उड़ गया। अब इसमें देखिए
इसमें पहले सबसे पहले आपको ये, जैसे मैंने ये वाक्य लिया, इस वाक्य में हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। सब्जेक्ट अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फ्लीव अवे क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब क्योंकि हम समझ रहे हैं सब्जेक्ट का पार्ट्स, हम आपको समझा रहे हैं सब्जेक्ट का पार्ट, इसलिए हमें प्रेडिकेट में कोई भी कुछ भी नहीं करना है। हमें प्रेडिकेट को हमें वैसे छोड़ देना है। हमें किस में बात करनी है? सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में हमें क्या देखना है? सबसे पहले मेन वर्ड क्या है? हेडवर्ड क्या है इसमें? हेडवर्ड ये आपका बर्ड है, चिड़िया आपका हेडवर्ड है। पक्षी आपका क्या है? हेडवर्ड है। ये आपका हेडवर्ड हो गया। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? हेडवर्ड हो गया। मुख्य शब्द भाई चिड़िया ही है। अब चिड़िया कैसी है? काली है। ब्लैक मतलब होता है काला, तो चिड़िया कैसी है? चिड़िया काली है भाई। चिड़िया कैसी है? चिड़िया काली है। चिड़िया कैसी है? चिड़िया काली है। कैसी है भाई? चिड़िया काली है। उस चिड़िया की विशेषता क्या हुआ? चिड़िया की विशेषता ये हुई कि चिड़िया काली है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और यही हो गया आपका क्वालिफायर। एडजेक्टिव को ही क्वालिफायर। अब एडजेक्टिव से पहले कौन सा शब्द है? ए क्या हो जाएगा आपका? ए आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, जो हमने डिब्बे में बंद कर दिया है। क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया डिटरमाइनर। ये क्या हो गया आपका? डिटरमाइनर। ये ए हो गया डिटरमाइनर, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव, आपका क्वालिफायर, बर्ड हो गया एडवर्ड। अब सब्जेक्ट में हमें देखना है बचा क्या हुआ है। बचा है आपका सिटिंग ऑन द ट्री, यही तो बचा है। ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या हो गया? ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। समझ में आया? ए आपका डिटरमाइनर, ब्लैक एडजेक्टिव है, ये आपका क्वालिफायर हो गया, बर्ड आपका हेडवर्ड है, सब्जेक्ट में बचा क्या? सिटिंग ऑन द ट्री, आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। समझ में आया? एक और उदाहरण देख लेते हैं। समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए। दोज प्रेटी फ्लावर्स, those pretty flowers in the vase withered. withered, withered. Those pretty flowers withered. फूलदान में वह सुंदर फूल मुरझा गए। फूलदान में वैसा सुंदर फूल मुरझा गए। फूलदान में वैसा सुंदर फूल मुरझा गए, इसका अर्थ यही होगा। अब इसमें देखना हमें कुछ नहीं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले देखना है। सब्जेक्ट दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द वेस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। प्रेडिकेट विथर्ड हो गया। विथर्ड क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? अब इसमें देखिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले
अब जब ये सब्जेक्ट अलग हो गया, तब अब सब्जेक्ट में हमें सबसे पहले क्या देखना है, हेड वर्ड कौन सा है। हेड वर्ड भाई फ्लावर है, फूल, सुंदर फूल है ना, तो यही सुंदर आपका क्या हो गया, ये फूल क्या हो गया आपका, फूल आपका जो है हेड वर्ड हो गया। फूल आपका क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। अब देखिए हेड वर्ड से पहले दो शब्द हैं, तो फूल कैसा है, सुंदर फूल है। सुंदर क्या हुआ, विशेषता हुई, फूल की विशेषता क्या हुई, सुंदर। तो ये प्रेटी जो है आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव को ही क्या कहते हैं, क्वालिफायर। ये आपका हो गया क्वालिफायर। अब ये इसके पहले क्या है, दोज है, तो दोज क्या हो जाएगा आपका, डिटरमाइनर हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, इन द बेस, इन द बेस बच गया ना, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज समझ में आया। हेडवर्ड्स के पहले दो शब्द, तो जो एडजेक्टिव वाला होगा वो आपका क्वालिफायर हो जाएगा, एडजेक्टिव से पहले जो शब्द होगा वो डिटरमाइनर हो जाएगा। ओके थैंक्स, आज यही बस इतना ही। ओके थैंक्स, आशा आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।